अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक का अध्ययन करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि शारंगरव और शार्दूल जब शकुंतला को लेकर राजमहल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कैसा अनुभव हो रहा है। उन्हें वहां पर बिल्कुल अनजानों जैसा लग रहा है। उसी क्रम में शार्दूल आगे कहता है, स्थाने भवान पूर्व प्रवेशादि इत्थम भूतः संवृतः है, कि इस स्थान पर ऐसा लगना उचित ही है। पूर्व प्रवेश आदि थम भूतः, पूर्व यानी नगर में प्रवेश करने के कारण आपको इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। जैसा कि उसको अनुभव हो रहा था कि मैं यहाँ पर अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, चारों तरफ भीड़ है, अग्नि से घिरे हुए घर में बैठे हुए के समान मुझे यहाँ लग रहा है। उसी क्रम में शार्दूल भी आगे कह रहा है कि नगर में प्रवेश करने के कारण ऐसा हो गया है। अहम अपि, मुझे भी लग रहा है, अभ्यक्तमिव स्नातः है, शुचिर अशुचि इव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धमिव स्वेरगति जन्म इह सुख संगीनम अवेमी, कि अभ्यक्तमिव स्नातः है, स्नान किए हुए भी मुझे तेल लगाए हुए के समान, शुचि अशुचि में, पवित्र भी अपवित्र के समान, प्रबुद्ध इव सुप्तम, जागे हुए भी सोए हुए के समान, बद्धम इव स्वेरगति, स्वेच्छा से विचरण करने वाले भी बंधे हुए के समान, जन्म यह, यहाँ के लोग मुझे लग रहे हैं, सुख संगीनम अवेमी, सुख में डूबे हुए ये लोग मुझे इस प्रकार के लग रहे हैं। यानी कि शार्दूल को भी वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। सांसारिक सुख भोगों एवं ऐश्वर्य के प्रति आसक्त लोगों के घिरे हुए राजभवन को देखकर तथा शारंगरव का पूर्व में कहा हुआ कथन सुनकर उन शार्दूल को भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहाया हुआ व्यक्ति किसी तेल लगाए व्यक्ति को देखता है, पवित्र व्यक्ति किसी अपवित्र व्यक्ति को देखता है, जागा हुआ कोई सोए हुए को तथा स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति किसी बंधे हुए व्यक्ति को देखता है। ऐसा ही उसे वहाँ उस राजभवन के लोगों को, जो कि भोग विलासों में आसक्त हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है। प्रस्तुत श्लोक में आसक्त जनों के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग होने से मालोपमा अलंकार है, वर्णावृत्ति से अनुप्रास भी है, आर्या जाति नामक छंद है इसका। अब शकुंतला निमित्त सूचित्वा, निमित्त की सूचना हो रही है उसको, कुछ अपशकुन जैसा उसको लग रहा है और कह रही है, अहो किम में वामेतर नयनम स्फुरति, मेरी बाई आँख क्यों फड़क रही है। उसको ऐसा अमंगल का सूचन हो रहा है कि बाई आँख उसकी फड़क रही है। तभी गौतमी कहती है, जाते प्रतिहत अमंगलम, कि अमंगल का नाश हो, सुखानी ते भर्तृ कुल देवता वीरमतु, स्वामी के, तुम्हारे पति के कुल के देवता तुम्हारे सुखानी, तुम्हें सुख प्रदान करें। इति प्राकर्मति, यह कहकर घूमती हैं। पुरोहित कह रहा है, राजानम निर्देश्य, राजा को निर्दिष्ट करके राजा की ओर संकेत करके कह रहा है, भो तपस्वी न है, असौ अत्र भवान वर्णाश्रमाणाम रक्षिता प्रागेव मुक्त आसनो व प्रतिपालयति पश्चात एनम, कि हे तपस्वियों, ये वर्ण आश्रमों की रक्षा करने वाले पहले से ही आसन को छोड़े हुए आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत के लिए वे पातुर बैठे हैं, आप देखिए उधर। शारंगरव कहता है, भो महाब्राह्मण कामम एतत् अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्थः, कि हे महाब्राह्मण, भले ही उनका यह कार्य खड़े हैं हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए, यह अभिनंदनीय है, अभिनंदन के योग्य है, फिर भी हम लोग इसके प्रति तटस्थ हैं, इसके प्रति हम उदासीन हैं, किसी प्रकार की मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। कुतः, क्योंकि भवन्ति नम्रतर्वः फला आगमे नव अम्बुभिः दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, कि वह कहते हैं शारंगरव
कि राजा हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। भवंती नम्रः तरवः फलागमे, फलों के आ जाने से वृक्ष जो है वह विनम्र हो ही जाते हैं, नीचे की ओर झुक ही जाते हैं। नव अंबु भी, नए जलों से युक्त जो मेघ हैं वह भी बहुत नीचे तक लटक जाते हैं। अनउद्धता सत्पुरुषः समृद्धि भी, सत्पुरुष भी समृद्धियों के आ जाने से अनउद्धत यानी कि उत्साहित नहीं होते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिण, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तो राजा हमारे लिए खड़े भी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह उनका स्वभाव और उनका कार्य है, ऐसा वह शार्ंगदेव कहना चाहते हैं और कह रहे हैं। इस श्लोक में सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। अप्रस्तुत सत्पुरुष सामान्य से प्रस्तुत दुष्यंत रूप विशेष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इन दोनों का अंगांगी भाव संकर है और अप्रस्तुत तरु धन तथा सत्पुरुष का भवंती इस क्रिया रूप एक धर्म से संबंध वर्णित होने से तुल्य योगिता अलंकार भी यहाँ पर है और अचेतन तरु धन आदि का दूर विलंबित गुण से अध्यवसायात्मक वर्णन करने से अतोशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। और वंशस्थ नामक इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में प्रतिहारी कहती है देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते, कि ये हे महाराज ये जो ये आश्रम के निवासी हैं वे प्रसन्न मुख दिखाई पड़ रहे हैं। राजा को पूर्व में हमने पढ़ा था पूर्व की कक्षा में कि राजा को संदेह हो रहा है कि महर्षि कश्यप ने ये ऋषि क्यों भेजे हैं, क्या वह मेरे से कोई गलती हो गई। तब प्रतिहारी उसी संदेह की निवारण के लिए कह रही है कि यह सब प्रसन्न मुख दिखाई पड़ रहे हैं तो जानामि विशब्द कार्य ऋषय है, तो मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि कोई विश्वस्त कार्यों के लिए ही ये आए हैं, कोई आपसे धन्यवाद आदि देने ही ये आए होंगे, यह मैं मानती हूँ। राजा शकुंतलाम दृष्टवा, शकुंतला को देखकर कहता है अथ अत्र भवती, और यह स्त्री इनके साथ, कश्चित अवगुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्यः मध्ये तपोधनानां किसलयम इव पांडुपत्राणाम। वह कह रहे हैं कि यह जो स्त्री इनके साथ में है जिसका वर्णन राजा ने इस प्रकार किया है कि कश्चित गुंठनवती अवगुंठनवती न अति परिस्फुटित शरीर लावण्य, कि घूंघट ओढ़े हुए, कुछ घूंघट ओढ़े हुए और जिसका शरीर का लावण्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसी यह स्त्री जो कि मध्य तपोधनानाम किसलयम एवं पांडुपत्रा, पीले पत्तों के बीच में नवीन किसलय के समान यह इन तपस्वियों के बीच में यह जो स्त्री है जो कि घूंघट निकाले हुए है और घूंघट से जिसका शरीर का लावण्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह स्त्री इनके साथ क्यों आई है, वह कहना चाह रहे हैं राजा। तो इसमें शकुंतला का अवगुंठनवती कहा गया है, तो इसमें इस बात की सूचना दी गई है कि उस काल में भी सम्मानित लोगों के सम्मुख सिर को ढकना या घूंघट निकालना भारतीय स्त्रियों की प्राचीन परंपरा और शिष्टाचार का द्योतक उस समय ऐसा होता था। इस शिष्टाचार के कारण अपने पतिगृह अर्थात राजभवन में पहुंचते ही शकुंतला ने अपना सिर अवगुंठन से आवृत कर रखा था और वह उन ऋषियों के बीच में ऐसे लग रही थी जैसे पीले पत्तों के बीच में कोई किसलय फूट पड़ा हो। प्रस्तुत श्लोक में किसलयमिव में उपमा अलंकार है। उपमान में लिंग भिन्न होने पर भी उसमें अनौचित्य दोष नहीं है। शरीर लावण्य का अपरिस्फुट होने के कारण अवगुंठन है, अतः काव्यलिंग अलंकार तथा वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है और आर्य जाति नामक छंद का इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। प्रतिहारी कह रही है देव कौतूहल गर्भ है प्रहितो न में तर्क प्रसरती, कि कौतूहल तो मुझे भी है लेकिन मैं इसके लिए कोई किसी ठोस तर्क पर नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे भी कौतूहल है कि इनके बीच में यह स्त्री कौन है, लेकिन किसी ठोस तर्क पर किसी वास्तविक कारण पर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। ननु लेकिन निश्चय ही दर्शनीय
पुनः अस्या आकृति लक्ष्यते, किंतु यह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है इसकी आकृति के अनुसार। राजा कह रहा है भवतु अनिर्वर्णीयम पलकलत्रम। ठीक है, अच्छा, पराई स्त्रियों पर ज़्यादा दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए। शकुंतला हस्तम उरसी कृत्वा, हाथ को अपने वक्षस्थल पर रखकर कहती है आत्मगता, अपने मन में सोच रही है, हृदयम किम एवं वेपसे, हृदय तुम क्यों काँप रहे हो। आर्यपुत्रस्य भावम अवधार्य धीरम तावत भव है, कि आर्यपुत्र के उस प्रकार के भाव को याद करके धैर्य धारण करो। वह अपने हृदय को समझा रही है कि तुम घबराओ मत, आर्यपुत्र के भाव को याद रखो और धैर्य धारण करो। शकुंतला को यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार का डर लगा हुआ है कि राजा उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पुरोहित कह रहा है पुरोगत्वा, आगे चल के, एते विधिवद अर्चिता तपस्विन है, कि ये विधिवत अर्चित किए हुए, अर्थात कि विधि पूर्वक इनके सारा स्वागत आदि कर दिया गया है, ऐसे ये तपस्वी हैं। कश्चित एशाम उपाध्याय संदेश है, कि इनके पास उपाध्याय का कोई संदेश है, महर्षि कण्व का संदेश है। तम देवः श्रोतुम अर्हति, तो देव महाराज यह सुनने के लिए तैयार रहे। राजा अवहितो अस्मि, मैं तैयार हूँ। ऋषि कह रहे हैं हस्तान उद्यम है, हाथ उठाकर, विजयस्व रावण राजन, हे राजा आपकी विजय हो। राजा सर्वान अभिवादय, आप सबका अभिवादन है। ऋषि कह रहे हैं ईष्टेन युजस्व, आपको इष्ट की प्राप्ति हो। राजा कह रहे हैं अपि निर्विघ्न तपसो मुने, कि तपस्वियों का सारा तप आदि तो निर्विघ्न चल रहा है, सारे आपके कार्य अच्छे से हो रहे हैं। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है। ऋषि राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं, राजा उनका अभिवादन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और राजा उनसे कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। तब ऋषि कह रहे हैं कि कुतो धर्म क्रिया विद्न है, सताम रक्षितरी त्वयि तमह तप्ति धर्मांगसौ कथम आविर्भविष्यति, कि कुतो धर्म क्रिया विघ्न है, धर्म की क्रियाओं में कहाँ विघ्न हो सकता है। सताम रक्षितरी त्वयि, सज्जनों की धर्म क्रिया में विघ्न कैसे हो सकता है, जबकि आप जैसा रक्षण करने वाला है। तमह तपती घर्मांसौ, सूर्य के तपते रहने पर, तमह यानी अंधकार, कथम आविर्भविष्यति, कैसे प्रकट हो सकता है। जब सूर्य तप रहा हो तो अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। ऐसा जो ऋषि हैं वह राजा की प्रशंसा में कहते हैं, राजा को सूर्य बताते हुए कहते हैं कि जब सूर्य तप रहा हो तो अंधकार कैसे हो सकता है, अर्थात आपके रहते हुए ऋषियों के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी कैसे आ सकती है। महाकवि कालिदास ने राज्य शासन व्यवस्था का आदर्श रूप उपस्थित किया है यहाँ पर। उन्हीं के अनुसार प्रजा या राज्य में रहने वालों की हर तरह से रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। इसी प्रकार का भाव रघुवंश के 5वें सर्ग में भी व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का भाव राजा दुष्यंत का सूर्यवत तेजस्वी होना और सभी का रक्षण करना यहाँ बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सूर्योदय के द्वारा अंधकार भाव के समान ही राजा के रक्षक होने पर धर्म क्रिया में विघ्न भाव वर्णित है। इस प्रकार बिंब प्रतिबिंब भाव से यहाँ दृष्टांत अलंकार है। राजा के रक्षक होने मात्र से जब विघ्न भाव संभव है तो धार्मिक क्रियाओं में स्वतः विघ्न भाव रहेगा। इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने से अर्थापत्ति अलंकार है और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पथ्यावक्त नामक छंद है यहाँ पर। इसके पश्चात राजा कहते हैं अर्थवान खलु में राज शब्द है, मेरा राजा होना अर्थवान सार्थक हो गया। अथ भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप है, कि वे भगवान काश्यप लोक के कल्याण के लिए कुशल तो हैं, लोक का कल्याण करने वाले वे कुशल तो हैं। शारंग्रव कहता है स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमंत है, सिद्धवान व्यक्तियों की कुशलता उनके स्वयं के अधीन होती है, मतलब कि वे स्वयं ही कुशल रहना उनके खुद के अधीन होता है। स भवंतम अनाय प्रश्न पूर्वकम इदम आह, उन्होंने आपके आरोग्यता के लिए प्रश्न पूछा है, आपकी आरोग्यता के लिए पूछा है, अर्थात कि आप स्वस्थ हैं या नहीं यह पूछा है।
राजा कह रहा है किम आज्ञापयति भगवान, भगवान ने क्या आज्ञा दी है। शारंगरव कह रहा है यत मितः समयाद इमाम मदीया दुहितरम भवान उपानियसत तन्मया प्रीति मता युवयो अनुज्ञातम, कि जो आपने मेरी इस पुत्री के साथ में विवाह कर लिया है, गंधर्व विधि से विवाह कर लिया है, तन उसको मया मेरे द्वारा प्रीतिमता प्रसन्न होते हुए आप दोनों को आज्ञा दे दी गई है। कुतः क्योंकि त्वम अर्हता प्राक्सरः स्मृतो न शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समान यस्तुल्य गुणम वर वधुवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति ही। कह रहे हैं कि आपने जो मेरी पत्नी के साथ गंधर्व विधि से विवाह किया था उसको मैं अनुमति दे दी है प्रसन्न होकर। शारंगरव महर्षि कर्ण का संदेश राजा को समझा रहा है और कह रहा है कि अनुमति दे दी है, ऐसा ऋषि ने कह के भेजा है और कारण बताया है क्योंकि त्वाम अर्हता प्राक्सरः स्मृतो न है। राजा को के बारे में बताया गया है कि राजा आप हमारे लिए प्रशंसनीय अर्थात आदरस्पद लोगों में प्रमुख माने गए हो और शकुंतला साक्षात शरीर धारण की हुई सत्क्रियाओं का स्वरूप है। सत्क्रियाएं मानो शरीर धारण करके आ गई हैं। इस प्रकार आप दोनों समान गुण वाले वधू और वर को मिलाते हुए ब्रह्मा चिरकाल के पश्चात निंदा के पात्र नहीं। बहुत समय बाद में ब्रह्मा किसी प्रकार की निंदा के पात्र नहीं बने हैं, मतलब कि भगवान ब्रह्मा ने बहुत ही अच्छा जोड़ा मिलाया है आप दोनों को मिलाकर। तद इदानीम आपन्न सत्वे इयम प्रतिगृह्यताम स धर्मचारिणी येति। तो इस आपन्न सत्वा यानी गर्भावस्था को प्राप्त कर ली पहुंच गई है, ऐसी इस मेरी पुत्री को आप धर्माचरण के लिए स्वीकार करें, ऐसा उन्होंने कहकर भेजा है। ऐसा ये ऋषि उनको कहते हैं। शारंगरव महर्षि कर्ण का संदेश सुनाते हैं और बताते हैं कि आप अब इसको अपने धर्मचरण के लिए स्वीकार करें, ऐसा भगवान काश्यप ने कहकर भेजा है। तो इस श्लोक में वर वधु को एक साथ प्रशंसा की गई है, अतः सम अलंकार है। तृतीय चरण का वाक्यार्थ चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार और सत्क्रिया पद में गम्य उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ नामक छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा बच्चों, जिसमें शारंगरव ने राजा को महर्षि कर्ण का संदेश सुनाया है और इसके बाद में क्या होने वाला है यह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।